जय हिंद। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम माध्यक निकालना सीखते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम बहुलक सिखा चुके हैं, ठीक है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। माध्य माध्यिका बहुलक से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इस वीडियो में माध्यक निकालना सीखते हैं। एक बार पहले आप क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कि कक्षा के 30 छात्रों का माध्यक निकाले, ठीक है। ये है हमारा, इसको देख लीजिए। ये है हमारा भार दिया है केजी में, यानी वर्ग अंतराल हुआ, क्या हुआ, वर्ग अंतराल भार केजी में दिया है। ये हमारा बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी एफ हुआ, ठीक है। ये हमारा संचय बारंबारता। तो आपको संचय बारंबारता नहीं दिया रहेगा, आपको वही निकालना होता है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको इतना दिया रहेगा कि वर्ग अंतराल और बारंबारता, ठीक है। वो वर्ग अंतराल बारंबारता, आप उससे संचय बारंबारता आप निकाल लीजिएगा। बहुत आसान होता है संचय बारंबारता निकालना, ठीक है। सबसे पहले हम संचय बारंबारता निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझिए संचय बारंबारता कैसे निकालते हैं, ठीक है। बहुत आसान है। देखिए जो दो है ना, इसी बारंबारता में से संचय बारंबारता निकाल रहे, ठीक है। इस संचय बारंबारता है संचय बारंबारता, ठीक है। तो दो तीन ई है, तो इसी लाइन से हमको ई निकालना है, ठीक है। संचय बारंबारता देखिए जो दो है ना, इसको जस्ट हूबहू सामने लीजिएगा, दो, ठीक है। हम लिख दिए दो, ठीक है। अब तंगा क्रॉस में आ जाइए, तंगा तिरछा में देखिए ई दो सामने हो गया। अब ई दो जो है ना, उसमें ई जोड़ दीजिए, तीन, यानी तीन दो पाँच, ठीक है। ध्यान से देखिए, देखिए जो ई दो है, ये दो आप सामने लिखिए, जितना अंक रहेगा ना क्वेश्चन में उतना अंक आप सामने लिखिए। किसी बारंबारता इसमें दो दिया है तो हम संजय बारंबारता ये सेम लिख देंगे, यानी दो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए अभी जो दो है, दो, अब इसको ये में जोड़ लेंगे, तीन दो पाँच, तो कितना है, तीन दो पाँच, ठीक है। अब पाँच है, अब इसको इसमें जोड़ लेंगे, पाँच आया ना, पाँच आ गया हमारा। अब पाँच या तीन, ये देखिए आठ पाँच, ये हो जाएगा, इस पाँच को और आठ को जोड़ लिया, यानी आठ पाँच 13, तो हम लिख लेंगे 13, ठीक है। अब देखिए जो 13 है, 13 ना गया, 13 में कितना जोड़ेंगे, 6, तो 13 6 19, ठीक है। तो 19 लिख दिए हम, ठीक है। अब 19 में कितना जोड़ना है हमको, 5 अति 6, 19 में कितना, ध्यान से देखिए, ऐसे जोड़ना है, तिरछा, तिरछा जोड़ना है, यानी 19 है ना, 19 में कितना जोड़ेंगे, 6, तो 19 6 कितना हो जाएगा हमारा, 25 हो जाएगा, ठीक है। 25, अब 25 में कितना जोड़ना है हमको, 3, देखिए ध्यान से तिरछा, तो 25 जोड़ेंगे, 25 तो कितना जाएगा हमको 28, 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28, ठीक है। अब 28 में कितना जोड़ना है हमको, 2, तो कितना जाएगा 30, ठीक है। तो एन बराबर हमारा यानी कितना आ जाएगा हमको 30, ठीक है। आप अगर बारंबारता को जोड़िएगा तो एन बराबर हमारा कितना आएगा 30, ठीक है। अगर बारंबारता को फ्रीक्वेंसी को जोड़िएगा तो हमारा एन बराबर 30 आएगा, ठीक है। आप जोड़ के देख लीजिएगा, अब 30 ही आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर 30, अगर इसमें पूरा ये अगर जोड़ने पर 30 नहीं आ रहा है, अगर 30 नहीं आएगा तो समझिएगा गलत है, ठीक है। 30 अगर एन बराबर आया है तो, ठीक है। तो एन बराबर हमारा कितना आ जाएगा 30, ठीक है। बारंबारता को जोड़ लीजिएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको निकालने का बहुत आसान तरीके, दो सामने सामने लिखिएगा, उसको तिरछा मतलब जोड़ लीजिएगा, तिरछा में जैसे दो लिख दिया, उसके बाद फिर ये जोड़ लीजिएगा, 3 या 2 5, ठीक है। और फिर आया एक लाइन फिर तिरछा आ जाएगी, ठीक है। इसको जोड़ लेंगे, यानी 8 5 13, ठीक है। अब 13 ये 6 जोड़ लेते, 13 6 19, ठीक है। अब इसको जोड़ तिरछा, तो ये हो जाएगा 25, फिर इसको इसे जोड़ लेते 28, इसको जोड़ लेंगे 28 से 2 30, ठीक है। तो इन बराबर हमारा कितना आ गया 30, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है, तो एन बराबर, तो एन बाई टू, इसका होता है हमारा एन बाई टू, ठीक है। तो यानी एन के मान कितना दिया है हमारा 30, कितना दिया है 30, ठीक है। तो 30 बटा में 2, यानी एन बराबर हमारा कितना आ जाएगा 15, कितना आएगा 15, एन बाई टू यानी कितना आ जाएगा हमारा 15, ठीक है। एन बाई टू यानी कितना आ जाएगा 15, ठीक है। एन बाई टू यानी कितना आ जाएगा 15, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब इसमें क्या क्या कह रहा है सो, ठीक है। माध्यक बराबर फॉर्मूला एक बार देख लीजिएगा, सूत्र हो जाएगा माध्यक बराबर, ठीक है। माध्यक बराबर सूत्र लिख लेंगे, आप सूत्र लिख लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा इसमें क्या क्या है, उसको डाल कर निकाल लेंगे। तो माध्यक बराबर सूत्र होता है एल प्लस, ठीक है, इंटू एन बाई टू माइनस सी एफ बटा में एफ इंटू आई बोलिए एच, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये माध्यक बराबर हमारा सूत्र हो गया, ठीक है। तो ये देखिए एल भी निकालना है हमको, आई सब तो निकल चुका है, सी एफ निकालना है और एफ निकालना है और एच निकालना है, ठीक है। तब ध्यान से देखिएगा, जो एन बाई टू है यानी ये आ गया एन बाई टू यानी कितना है 15, ठीक है। तो माध्यक बराबर हमारा कह रहा है माध्यक निकालेंगे, तो माध्यक बराबर होता है कि एन बाई टू से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता वाला वर्ग। ध्यान से सुनिए, माध्यक वर्ग बराबर क्या होता है, माध्यक बराबर कि एन बाई टू से, यानी एन बाई टू यानी ये जो है 15 से, यानी एन बाई टू से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता वाला वर्ग, संचयी बारंबारता वाला वर्ग, यानी एन बाई टू से यानी 15 से ठीक बड़ा, ठीक है, संचयी बारंबारता वाला वर्ग, संचयी बारंबारता यानी सी एफ वाला लेना है। हमें कहना है एन बाई टू से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता वाला वर्ग, ठीक है। 15 से ठीक बड़ा मतलब उससे 16 17 18 19 इससे बड़ा, ठीक है, यानी 15 से 12 होना चाहिए, ठीक है, नजदीकी बड़ा, ठीक है। तो 15 के बाद देखिए 16 है, इसमें 16 नहीं है, ठीक है, 17 है, नहीं है, 18 नहीं है, 19 है, 19 कितना है 19 है हमारा, तो इसी को हम घेर लेंगे, ठीक है। तो 19 है ना, तो देखिए 15 से ठीक बड़ा कितना है हमारा 19, ठीक है। 15 से ठीक बड़ा कितना है 19, ठीक है। तो इसी को हम एक बार डार्क करके थोड़ा घेर लेंगे, अब ध्यान रखिएगा, ठीक है। 19 ई वाला लाइन को, ठीक है, एक बार इसको डार्क कर देगा, ठीक है, क्योंकि हमको ध्यान में रखना है ना इसको, ठीक है। उसको ऐसे कर दिए कि आपको ध्यान में रखिए, ठीक है। तो एन बाई टू से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता वाला वर्ग यानी 15 से ठीक बड़ा तो कितना है 19, कितना है 19, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 19, ठीक है। तो देखिए यहीं से हमारा बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी एफ बराबर हमारा कितना हो जाएगा 6,
ध्यान दीजिएगा एफ बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यानी फ्रीक्वेंसी 6, ठीक है। तो इसको इसमें देखिए माध्यक वर्ग अंतराल कितना है, माध्यक वर्ग का अंतराल तो कितना है हमारा 55 से लेकर 60 तक ले, कितना है 55 से 60 है, ठीक है 55 से 60 है। तो इसमें हमारा एल कितना हो जाएगा, एल यानी निम्न सीमा 55, कितना हो जाएगा, एल यानी निम्न सीमा कितना हो जाएगा 55, ठीक है। ध्यान से देखिए कितना ये लाइन 19, ठीक है। तो वर्ग अंतराल में हम देख लेंगे तो कितना है 55 से 60, इसमें निम्न सीमा यानी निम्न यानी कम वाला, तो इसमें कम कौन है 55 है, तो 55 ले लेंगे, ठीक है। तो 55 एल बराबर हमारा कितना आएगा 55, ठीक है। और एफ बराबर कितना आएगा 6, क्योंकि हमको कह रहा है जो वर्ग अंतर लिए हैं ये संचय बारंबारता का उसी का बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी एफ, ठीक है। अब हमको कितना चाहिए, क्या चाहिए सी एफ। तो सी एफ होता है कि जो हम ये बारंबारता है ना उसी के ठीक ऊपर का संचय बारंबारता, यानी ये जो कह रहा है यानी अथी बारंबारता के ठीक ऊपर का संचय बारंबारता, ठीक है। कह रहा है कि संचय बारंबारता के ठीक ऊपर उसको हम ले लेंगे संचय बारंबारता, ठीक है। यानी सी एफ बराबर कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13। ध्यान से देखिए इसको, यानी जो ये हमारा अथी आया है अथी बारंबारता वर्ग अंतराल वाला उसी के जस्ट ऊपर संचय बारंबारता, यानी सी एफ बराबर हो जाएगा कि संचय बारंबारता के ठीक ऊपर वाले वर्ग के संचय बारंबारता, ठीक है। कि माध्यक वर्ग बराबर हमारा हो जाएगा कि थी बारंबारता के ठीक ऊपर संचय बारंबारता वाले वर्ग, इसके ठीक ऊपर यानी ऊपर 13 हो गया, तो हमारा सी एफ बराबर कितना हो जाएगा 13, ठीक है। सी एफ बराबर हो जाएगा 13। अब देखिए हमको क्या निकालना है एच यानी क्या होता है अंतराल, वर्ग अंतराल, एच यानी अंतराल। तो अंतराल कितना है देख लीजिएगा इस समय कि 40, 45, 55 इस सब तो कितना का अंतर है 5 का अंतर। देखिए ध्यान से देखिए ये जैसे 70 है, मान लीजिए 70, 75 तो कितना का अंतर है 5 के, तो हम लिख देंगे 5, ठीक है। तो देखिए तो आप समझ रहे हैं ये पूरा, देखिए अब हम जो सूत्र में हमको चाहिए वो लगभग पूरा आ चुका है, ठीक है। देखिए ये एल भी पता हो गया, एल कितना है 55 है, n/2 यानी 15 है गया, और सी एफ कितना है हमारा 13 है, एफ कितना है 6 है, और एच कितना है यानी अंतराल कितना है 5 है, ठीक है। और हम क्या करेंगे क्वेश्चन पर रखेंगे और उसके बाद निकालेंगे। जैसे मान लीजिए शादी ब्याह होता है तो लड़की कैसे रेडी उडी होकर चल जाता है कि हाँ मेकअप करके रेडी है, अब देखने वाला आ गया है तो उसको दिखाया जाए। तो उसी तरह आपको पहले क्वेश्चन बनाने से पहले आपको पूरा हर एक चीज़ का मान निकाल लीजिएगा। ऐसा नहीं कि वहाँ जाकर लड़की के छाट दो, ऐसा नहीं ना, तो वहाँ जाइएगा तो एकदम पूरा नहीं, यानी उससे पहले हमको रेडी रखना है हर एक चीज़ को मान निकाल कर, ठीक है। तो हमारा मान निकल चुका है अब रेडी हो जाने के लिए, ठीक है। तो देखिए हमारा मान निकल चुका है। तो देखिए एल के मान कितना है, ध्यान से देखिए एल के मान कितना है 55, तो हम लिख लेंगे 55, ठीक है। अब प्लस अब ब्रैकेट देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा कह रहा है n/2 यानी कि n/2 कितना लिए हमारा आ गया है 15, ठीक है। तो 15 n/2 कितना हुआ 15, या पैसे भी रख सकते हैं 30/2 करके, तभी तो 15 है ना आएगा, ठीक है। तो सी एफ के मान कितना है हमारा 13, ठीक है। सी एफ 13, अब बटा में एफ कितना है हमारा 6, ठीक है। इंटू यानी एच कितना करना होगा हमको, ई कितना है 5। देखिए यहाँ से देखिए एल के मान कितना है 55, ठीक है। और n/2 यानी 15 आ गया हमारा n बराबर, ठीक है 2 हो गया। और सी एफ कितना है हमारा 13, ठीक है। और ये 6 कहाँ से आया जान रहे हैं, ये बटा वाला 6 आ गया, ठीक है। जो यहाँ से हम लिए हैं यहाँ से बारंबारता वाला, तो 6 आ गया। एच कितना है, एच का मान कितना है हमारा 5 है, वर्ग अंतराल, ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे, ठीक है। तो आ गया हमारा 55 इंटू, अब इसको देखिए ध्यान से, ये कितना हमारा घट के आ जाएगा 2, आई बटा में आ जाएगा हमारा 6, आई गुना में हो जाएगा 5, ठीक है। तो देखिए कभी भी होता है तो क्या होता है पहले गुना के उसके बाद ना जोड़ घटाओ, तो इसको हम काट देंगे तो कितना 3 मरतबा, ठीक है। तो यानी 55 प्लस इसको काटेंगे तो 1/3, ठीक है। आई गुने कितना है बटा में, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से रुक जाइए, बोर्डा तन का छोट है ना बोर्डवा, ये चलो दिक्कत हो जाता है। ध्यान से देखिए 55 प्लस, ठीक है। अब इसको गुना कर लिए, पहले एक बार इस 2 लाइन लिख देते हैं, अब गुने 5, ठीक है। तो पहले गुना का काम होगा, हम लिख देंगे 55 प्लस करेंगे तो कितना हो गया 5/3, ठीक है। 5/3, ठीक है, हो जाएगा हमारा 5/3, ठीक है। अब इसको भीम को जोड़ घटा कर लेंगे, यहाँ से भीम को जोड़ करना है तो कर लीजिए, तो इसको यहाँ से भाग देंगे, जोड़ देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 5 में कितना से भाग करना है हमको, 3 में कितना से भाग करना है 5 में, ठीक है। 3 से भाग करना है कितना को 5 को, तो कितना आएगा हमारा 1.66, कितना आएगा 1.66, ठीक है। 1.66 आएगा हमारा, तो लिख लेंगे कि 55 प्लस 1.6 ठीक है। तो आ जाएगा हमारा ये कितना आ जाएगा 56, ठीक है 56.66, ठीक है। यही हमारा आंसर आएगा, ठीक है। कितना आएगा आंसर हमको 56.66, ठीक है आंसर आएगा हमारा, ठीक है। तो एक बार और कुछ समझ लिए इसको कि कैसे निकाला जा रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपको दिया रहेगा इसे, ठीक है, और संचय बारंबारता नहीं दिया रहेगा, ठीक है। तो आप संचय बारंबारता कैसे निकालिएगा, इससे दूर, ठीक, और फिर क्रॉस ऐसे कर दीजिएगा तिरछा, फिर इसको जोड़ लेगा 3 2 5, ठीक है। और फिर जस्ट एने चलेगा 8 5 13, ठीक है। 13 6 19, ऐसे मतलब तिरछा का जोड़ते चलाएगा, ठीक है। जो इसका बारंबारता जोड़िएगा तो उतने आएगा जितना आया है, ठीक है, यानी 30 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमको देखना है कि माध्यक कह रहा है
तो माध्यक में देखिए हमको कर रहा है पहले कथी कि माध्यक बराबर क्या होता है, तो देख लीजिए n/2 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता वाला वर्ग, n/2 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता वाला वर्ग। तो इसमें 15 से ठीक बड़ा, यानी 15 से ठीक बड़ा कितना है, तो 16 है तो नहीं है, 17 है तो नहीं है, 18 है तो नहीं है, 19 है तो हाँ है, तो 19 वाला को ले लेंगे। ठीक है, तो 19 वाला ले लिए, 19 वाला को हम घेर देंगे क्योंकि हमको मतलब उसी से ना ज़्यादा काम करना है, तो उसको घेर देंगे। ठीक है, तो उसमें से हमारा जो ई हो जाएगा तो घेर दिए। ठीक है, तो जो मेन है एफ यानी फ्रीक्वेंसी, तो हमारा कितना हो जाएगा 6, तो हम देखिए लिख दिए हैं 6 एफ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। और इसको देखिए हम ई के हमारा इसको जगह जो बारंबारता है ना संचयी बारंबारता, उसके ठीक ऊपर हमारा जाएगा सी एफ। ठीक है, यानी संचयी बारंबारता। ठीक है, यानी बारंबारता के ठीक ऊपर का संचयी बारंबारता, बारंबारता के यानी फ्रीक्वेंसी के ठीक ऊपर यानी बारंबारता के ठीक ऊपर का संचयी बारंबारता। ठीक है, तो हमारा सी एफ बराबर हो जाएगा हमारा 13, और एफ तो आपको बताइए दिए 6, और आई यानी अंतराल कितना का हो जाएगा 5 का। ठीक है, अब माध्यक बराबर फॉर्मूला हमको पता है, आई तो पता है आपको कि अति निम्न सीमा तो यानी एल पक्ष में। ठीक है, तो इसे रख के आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपको आ ही जाएगा बनाने, कोई हार्ड नहीं है, बस आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर आपको जहाँ नहीं समझ में आ रहा होगा कमेंट कीजिएगा तो हम बता देंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप माध्यक निकालना सीख गए होंगे। आपको जिस चीज़ का वीडियो चाहिएगा आप कमेंट कीजिएगा, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए।